बहुत उम्मीद लेके आया हूं ना इस वीडियो को देखने, बट मैं एक सच्चाई बताऊं, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। ये वीडियो कुछ गिने चुने बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे शायद मेरी बात को सुन के अगले 10-5 दिन जो भी बचे हैं ना, इन चीजों को फॉलो करने वाले हैं। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझे भी पता है तुम लोग बहुत ज्यादा टेंस्ड हो चुके हो। अब इस लास्ट टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करें या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें या फिर सैंपल पेपर लगाएं या फिर मॉक टेस्ट लगाएं, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, एक टारगेट सेट किया होगा ना तुमने, वो बच्चे जिन्होंने सब पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, लेकिन और उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, अब क्या दोबारा से वापस पढ़ना शुरू करूं, दोबारा वन शॉट वीडियोस देखूं, दोबारा से क्वेश्चंस लगाओ इतने सारे। वो बच्चे जिन्होंने सब पढ़ लिया पर सब भूल चुके हैं, जैसे ही न्यूमेरिकल करने बैठे एकदम से ऐसा लग रहा है यार ये तो कोई नया टॉपिक आ गया। जो वो बच्चे जिन्होंने सब पढ़ लिया बट न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे, और आई थिंक न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम 95% बच्चों की है आज इस क्लास में। तुम्हारी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो जो तुम्हें पता है कि बहुत ज्यादा आते हैं अब, या फिर वो तुम्हारे नॉर्मल न्यूमेरिकल या वो 5-5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन, उन सारी प्रॉब्लम्स को इस वीडियो के एंड तक मैं खत्म कर दूंगा। और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं तेरा, सिर्फ मात्र 10 मिनट की बात कर रहा हूं मैं। इन 10 मिनट की मैं अगले 10 दिन तुझे क्या क्या करना चाहिए। और देख, एक तो होता है कि मैं तुझे आके सिर्फ हाइपोथेटिकली थ्योरेटिकली बात बता के चला जाऊं, मैं भी अगले 10 दिन तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। तुम्हारे 10 दिन साथ कहां रहने वाला हूं, तुम्हें दिखता रहूंगा, या तुम्हें जो जो चीजों की जरूरत है ना, वो हर चीज मैं तुम्हें लेके दूंगा। वो बच्चे जिन्होंने लग रहा है कि एटीवे सब पढ़ लिया, आप तो मॉक टेस्ट देंगे, बस कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी आ पा रही है। तुमने सुना होगा ना कुछ बच्चों का कि पढ़ सब लिया था लेकिन एग्जाम हॉल में गए, पता नहीं क्यों गलत करके आ गए, पता नहीं कैसे वो क्वेश्चन भूल गया मैं। ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है जब तुम्हें दिखता है ना एक पहाड़ जैसा सिलेबस। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ना हो इस एंड वक्त में, मैं ये वीडियो सब बच्चों के लिए बना रहा हूं, चाहे तुमने कुछ पढ़ा हो चाहे तुमने सब पढ़ लिया हो। यहां तुम्हें सारी बातों के आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि सब बच्चों का एक ही डाउट रहता है, बस फिजिक्स को बचा लो, फिजिक्स को बचा लो, फिजिक्स में जो प्रॉब्लम हो रही है ना वो हमारी खत्म कर दो प्लीज। आगे बढ़ने से पहले बस मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं और एक तुमसे प्रॉमिस चाहता हूं, यकीन ये कि हां तुम फोड़ोगे। बस तुम अगर अगले 10 दिन ये वाली बात जो मैं बताने वाला हूं ये फॉलो कर लोगे ना, वैसे तो मुझे पता है तुम फॉलो करने वाले हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी इस वीडियो को अगर इतने ध्यान से देख रहे हो ना, तो तुम चाहते हो, मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं ना डिमोटिवेट हो चुके हो। मैं जानता हूं कहीं ना कहीं वो प्रेशर आ गया कि एकदम इस एंड टाइम पे इतना सारा सिलेबस, इतने सारे क्वेश्चंस, मैं जानता हूं। तो तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें भी बस अगले कुछ दिन एक प्रॉमिस रखना है कि एटी भैया, हम ये जो आपने टारगेट का क्वेश्चन मार्क लिखा ना, सबसे पहले तो तुम कमेंट में मुझे बोलोगे एटी भैया हमारा टारगेट ये है और हम इसे अचीव करेंगे। ये पॉजिटिविटी तुम्हें अपने अंदर लेके आनी है। इतने सारे लोगों का डिमोटिवेशन जो तुम्हें भर भर के एक्सपेक्टेशंस है ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। वो खत्म नहीं करना, वो हमें इंप्रूव करना है, वो बढ़ाना है, वो आएगा सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ। तो ये जो टारगेट के गैप रखे मैंने यहाँ पे, टारगेट तुम्हें सबको लिख रहे हैं और बाकायदा लिखोगे एटी भैया हमारा टारगेट है और ये हम अचीव करके ही रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके लिए तुम्हारे एटी भैया तुम्हारे लास्ट टाइम तक तुम्हारा साथ देने वाले हैं। जो जो चीजों की तुम्हें जरूरत है वो मैं सारी दूंगा। यहां मैंने चैप्टर्स के देखो मार्किंग से सब नंबर लिखे हुए हैं, कौन से क्वेश्चन कौन से कितने नंबर के आते हैं वो लिखे हुए हैं। मैं तुम्हें प्रायोरिटी वाइज बताऊंगा कि अभी तुम्हें कौन से चैप्टर्स के कौन से पार्ट, कौन से टॉपिक करना चाहिए, सो दैट तुम्हें पहले कॉन्फिडेंस है। क्योंकि तुम्हें पता है अगर एग्जाम की बात करूं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो इजी आते हैं, उनमें से कुछ हार्ड आ ही नहीं सकता। तो तुम्हें पहले खुद को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से देखो, यहां तुम्हारे 3 चैप्टर, सेमीकंडक्टर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ड्यूल नेचर, ये कहने को 4 चैप्टर है पर एटम्स न्यूक्लियर को एक ही मानो। ये 4 चैप्टर तुम्हें 19 मार्क्स देके जाते हैं, 19 मार्क्स। अब सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 99% थ्योरी ही आती है, थ्योरी ही आती है। सेमीकंडक्टर में न्यूमेरिकल बहुत रेयरली होता है, लेकिन थ्योरी इसकी जो है, और वो वही आएगी जो तुम्हारी बुक्स में लिखी है, जो तुम्हारे नोट्स में लिखी है, बस। ठीक है, इसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियर में शोर शोर तुम्हारा एक तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी वाला कर्व आ जाता है, तुम्हारा मास डिफेक्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके अंदर भी ज्यादा हार्ड नहीं बन पाता। ये तीनों चैप्टर में, ड्यूल नेचर में बात करूं, तुम्हारे ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इस चैप्टर से आता ही आता है। ठीक है, ये 3 चैप्टर तुम्हें टाइमिंग बता रहा हूं, 2 घंटे में ये, 2 घंटे में ये, 1.5 घंटे में ये। अगर तुम लग रहा होगा एटी पे कहां 2 घंटे में पढ़े, इतने बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, मैंने ये लेक्चर्स 2-2 घंटे में कराए हुए हैं, मात्र 2-2 घंटे में। अगर तुम देखोगे ये वाली जो वन शॉट सीरीज है, इसके अंदर तुम अगर देखोगे एटम्स एंड न्यूक्लियर 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है, और तुम्हारा कहां गया सेमीकंडक्टर 1 घंटा 8 मिनट, ठीक है, और तुम्हारा कहां गया ये देखो ड्यूल नेचर तुम्हारा 1 घंटा 42 मिनट। तो तुम अगर इन चैप्टर्स को इतने टाइम में खत्म कर दोगे, और कुछ नहीं करना, तुम्हें जो क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए होंगे, तुम्हें ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए होंगे तुम्हें, सब मैं कराऊंगा। ठीक है, डेट भी बता के जाऊंगा आज कब कब क्या क्या कराने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं ये 3 चैप्टर अगले, देखो मैं शुरुआत मैंने करी है सबसे इजी चैप्टर से, ये वाले सबसे इजी चैप्टर्स हैं, ये इजी जिनको मैं ऑरेंज से कर रहा हूं, ये 3, और ये वाले इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तुम्हारा
ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 बहुत ज्यादा इजी, जिसमें मैंने ऑरेंज कलर से करा है। ये इजी चैप्टर से स्कोरिंग चैप्टर से, इनके अंदर कुछ हार्ड बन ही नहीं सकता, ठीक है। ये 3 चैप्टर, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स वेव, ये 18 नंबर के आते हैं, इसमें से एक होता है ये 10 नंबर का आता है। अब रे ऑप्टिक्स हार्ड नहीं है, लेंथी चैप्टर है। इसके अंदर से तुम्हारी लेंस मेकर फॉर्मूला या फिर रिफ्रैक्शन वाली स्फेरिकल सरफेस, इन दोनों में से कोई एक डेरिवेशन या प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन, इन तीनों में से कोई ना कोई आई जाती है। अब बच्चों को लगता है कि पिछले साल एटीवी फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आया था, उसमें तो डेरिवेशन दिखी नहीं थी। बहुत बच्चों को गलतफहमी है, उसके अंदर भी डेरिवेशंस थी, बट डेरिवेशंस को घुमा फिरा के दे दिया जाता है, क्वेश्चन की तरह दे दिया जाता है, डायरेक्ट नहीं लिखा था कि डिराइव दिस फॉर्मूला, नहीं। तो बस तुम्हें, क्योंकि अब पेपर आने लगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बेसिकली पेपर के अंदर तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें कॉन्सेप्चुअल चीजें देखनी पड़ेंगी। यानी जो बच्चे रट रटा के जा रहे हैं ना, ऊपर ऊपर से रट लेते हैं, उनके लिए पेपर हार्ड है। लेकिन जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट पढ़े या फिर अभी भी वो कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेगा, यानी हर कॉन्सेप्ट के बाद न्यूमेरिकल, देखो किसी कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका, कोई कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा, लेट्स से तुमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का टॉपिक, उसके बाद उसके डेरिवेशन करी, रिवाइज एक बार, और उसके बाद उसके 3 क्वेश्चन लगा लिए। अब तुम्हारा वो टॉपिक रटा नहीं, अब तुमने समझ लिया है। अब इसके बाद रे ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, पर मॉडरेट चैप्टर है ना, पर ये लेंदी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स हल्का सा बच्चों को हार्ड लगता है, पर इसके अंदर ज्यादातर बता रहा हूं वाईडीएससी का न्यूमेरिकल आ जाता है। वाईडीएससी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक न्यूमेरिकल छोटा सा, हाइगन प्रिंसिपल के जो 2 रे डायग्राम्स है ना, एक तुम्हारा रिफ्लेक्शन थ्योरी, एक रिफ्रैक्शन, उनमें से कोई एक आ जाता है। तुम्हारा वेव फ्रंट की डेफिनेशन पूछ लेगा तुम्हें। अब जब ये तुम चैप्टर्स पढ़ लोगे, देखो प्रायोरिटी वाइज पहले तुम ये 4 चैप्टर करो, क्योंकि इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। इन 4 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए तुम्हें इनमें से कोई नहीं पढ़ना। फिर तुम ये 3, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करो, ये करो। इन्हें पढ़ने के लिए तुम्हें कोई और चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। बट अब ये जो शुरुआत के 7 चैप्टर से 33 नंबर्स के, वैसे तुम पास यहीं पर होगे, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि मैं पास तो हो ही गया। अब ये जो 33 मार्क्स के 7 चैप्टर से, स्टार्टिंग के 7 चैप्टर 33 मार्क्स से, इसमें एक पंगा क्या है, तुम ये चैप्टर तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक तुम इसके पहले के नहीं आते। तुम ये चैप्टर तब तक नहीं पढ़ सकते जब से तुम इस पहले के नहीं आते। तो ये 7 चैप्टर तुम्हें, ये स्कोरिंग चैप्टर है, स्टार्टिंग के तीनों बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर तुमने ये तीनों चैप्टर पढ़ लिए, तुम्हारा चैप्टर 5 अपने आप हो गया। चैप्टर 5 कंप्लीटली कॉपी है, रेप्लिका है चैप्टर नंबर 1 और 2 के कुछ टॉपिक्स की, एग्जैक्ट कॉपी है। डेरिवेशंस एग्जैक्ट कॉपी है, न्यूमेरिकल्स एग्जैक्ट कॉपी है चैप्टर 5 की। तो अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें इनमें से ये 3 चैप्टर करने के बाद, अगर तुम्हारे पास टाइम बचता, तो वैसे करने तो सारे ही हैं, मैं बस बता रहा हूं प्रायोरिटी वाइज उन बच्चों के लिए जिन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा। इनके टाइमिंग लिख दी, तुम्हें लग रहा होगा टाइमिंग 80 में इतनी देर में कैसे हो जाएगा, ये सारे मैंने वन शॉट पढ़ाए हुए हैं, तुम्हारी मर्जी है। देखो मैंने यहां पे क्या किया, एक तो यहाँ वन शॉट लेक्चर्स लिए, देखो 1-1, 2-2 घंटे के। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, या फिर उन्हें लगता है कि सर हमें अब इस टाइम पे हम बहुत ज्यादा डिटेल 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के लेक्चर्स नहीं देख सकते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा एटी भैया हमें ना आता सब कुछ है, पर कोई कोई चैप्टर ऐसा है जिसको मुझे डेप्थ में अभी भी पढ़ना है और मेरे पास टाइम है, सिर्फ 1-2 चैप्टर्स ऐसे हैं। तो तुम देखोगे अभी विजेता सीरीज चल रही है, इसमें चैप्टर्स थोड़े से लेंदी है, थोड़े से ज्यादा टाइम के। अगर तुम देखोगे 4.5-5 घंटे का, 4.5 घंटे का, 4 घंटे का, 3.5 घंटे का, यहां पर लेक्चर्स 4.25 घंटे का, 4 घंटे 50 मिनट का, यहां पर लेक्चर्स थोड़े लेंदी है। लेकिन इन चैप्टर्स के अंदर तुम्हें अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। ऑल्दो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल के लिए, जिन बच्चों को पता है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप, शायद तुम होगे टेलीग्राम पर, अगर नहीं हो ना, कोई भी वीडियो चला लेना, उसकी स्टार्टिंग में तुम्हें टेलीग्राम का बारकोड मिलेगा, उस टेलीग्राम से तुम वहां से जुड़ जाओगे। वहां पर मैं क्वेश्चंस बहुत ज्यादा शेयर कर रहा हूं बच्चों से, हर चैप्टर के 30-30 क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो लेके आने वाला हूं, एक वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, क्लास में आके लाइव देने वाला हूं, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक वीडियो मैं तुम लोगों के लिए बनाने वाला हूं, बता रहा हूं जो जो चीजें मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं तुम्हारे काम आने वाली हैं। मैं अपना 100% दूंगा, तुम भी अपना 100% दोगे ना, दोनों का 100 + 100 तुम्हारा 100 हो जाएगा, 200 नहीं होगा, पहले खुश मत हो, है ना। हाँ, 100 + 100 मिलके हम फोड़ देंगे एग्जाम में हम, ठीक है। एक वीडियो तुम्हारे लिए ऐसी जिसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, फिजिक्स कंप्लीट की कंप्लीट 3 से 4 घंटे के अंदर कंप्लीट रिवीजन। ये उन बच्चों के लिए, जब तुम एग्जाम हॉल में बैठने वाले होगे ना, उससे 1-2 दिन पहले तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ऐसा कुछ हो जाए कि कंप्लीट एक बार रिवाइज हो जाए मन मन में, क्या मैंने सारा पढ़ लिया, एक वो माइंड मैप दिमाग में क्रिएट हो जाए। उससे ना न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो वो उसके लिए मैं तुम्हें ये वीडियो देने वाला हूं, ठीक है। अब जरा यहां देखो, अब अगर मैं बात करूं प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए तुम्हारी, सबसे पहले तुम्हारा काम, अगर तुमने चैप्टर्स नहीं पढ़े तो सबसे पहले तो तुम सारे चैप्टर्स के वन शॉट देखो। 2-2 घंटे मैंने टाइमिंग दिखा दी, इन घंटों को जरा कैलकुलेट करो, क्या तुम्हारे पास अभी इतना टाइम बचा है? क्या तुम्हारे पास 2-2 4 4.5, 2-2 4 5 5 और 1 6, लगभग 6-7, 11-2 13, 13-16 19 22 25 4 29 2 31, रफली मान के चलो 33 आवर्स है। ये कितने? 33 आवर्स है।
रफली अगर मैं देखूं 33 आवर्स है। अगर तुम अभी भी, अब भी छोड़ो, अब से 2 दिन बाद भी डेली के 5 घंटे निकाल लो तो तुम्हें 6-7 दिन के अंदर तुम कर सकते हो 35 आवर्स। यानी तुम 7 दिन में ये सारा काम कर सकते हो जो मैंने लिखा है। उसके बाद भी तुम्हारे पास 2 या 3 दिन बच जाएंगे। उन 2-3 दिन में तुम्हें जो लास्ट की चीज करनी है वो क्या करनी है? वो लास्ट की चीज तुम्हें करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये कम से कम 2 मॉक पेपर लगाने ही लगाने हैं। पीवाईक्यू प्लस 2 मॉक पेपर लगानी है। मॉक पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा कंप्लीट तैयारी कर लेगा, ठीक है, सेना को जंग में जाने से पहले ना प्रैक्टिस कराई जाती है। क्रिकेट मैच होने से पहले वार्म अप करा जाता है। विराट कोहली भी आज भी जब वो मैच खेलने जाता है ना, जबकि वो प्रो लेवल पे पहुंच चुका है, या फिर रोहित शर्मा भी, आज भी वो लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं, वार्म अप मैचेस खेलते हैं। आज भी वो लोग रणजी मैचेस खेलने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हें जंग में उतरना है ना, जब भी तुम्हें फाइनली मैच में उतरना है, उससे पहले तुम्हें एक वार्म अप खेलना ही पड़ेगा। उससे पहले नेट प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। मॉक पेपर वही नेट प्रैक्टिस है, वही वार्म अप मैचेस है जो तुम्हें एग्जाम हॉल में बैठने से पहले देने ही देने हैं। जो ये नहीं करेगा ना, उसे मान लो आधा उसने गड़बड़ कर दिया। पढ़ा सब कुछ होगा पर तुम्हें प्रैक्टिस ही नहीं है मैच में बैठने की। तुम्हें लग रहा होगा सब नॉर्मल होगा। कितने बच्चे नॉर्मली अपनी चेयर पे बैठ के गाना गाते रहते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं ना स्टेज पे जाके खड़े होकर गाना गाओ, जेन्युइनली बता रहा हूं, पैर कांप जाते हैं, गला कांपने लगता है, क्योंकि वो एक अलग सिचुएशन है। उसके लिए पहले तुम्हें वार्म अप करना पड़ेगा। तुम्हें खाली स्टेज पे जाके ऐसे जब कोई नहीं होगा गाना पड़ेगा 1-2 बार, फिर उसके बाद जब तुम पब्लिक के सामने जाओगे तब तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो सेम, अगर तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए, मॉक पेपर नहीं दिए, तो तुम कॉन्फिडेंस खो दोगे एग्जाम में। ये मैं पहले ही बता रहा हूं, ये चीज जरूर फॉलो कर लेना। तो देखो, सब चैप्टर का वन शॉट ये मैंने दे दिया, तुम लोगों को करना है। अगला इंपॉर्टेंट लॉज एंड डेफिनेशन, ये भी मैंने दिया हुआ है। ये उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनको लग रहा है कि 80 पे किसी तरह 70-80% नंबर आ जाए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड लॉज, ऑल्दो तुमने यहां पढ़ लिया, यहां पे भी मिली होंगी, पर मैंने इसकी अलग से एक वीडियो दी है। ऑल डेरिवेशंस, देखो डेरिवेशंस तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा तगड़ा करने में, तुम्हारे न्यूमेरिकल में हेल्प करती है। यहां से कॉन्सेप्ट तगड़े होते हैं। डेरिवेशंस की वीडियो भी मैंने दी है, सेम सारे ग्राफ कर लेना, एक ही वीडियो दी हुई है, तुम यहां से कर लेना। इसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं तुम्हें देने वाला हूं, अभी तुम्हें 11th को मिल जाएंगे, 11th ऑफ February, 11th Feb को हम लोग 4 PM इसी चैनल पर करने वाले हैं। ये मैंने अभी से डेट बता दी, लिख लेना, ठीक है। पीवाईक्यू ऑफ ईच चैप्टर, मैं हर चैप्टर के पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन अपने टेलीग्राम पर दे रहा हूं तुम लोगों को, तुम ले लेना वहां से, ठीक है। और लास्ट तुम्हारा बचता है मॉक टेस्ट। तो अब देखो बात ये रहती है, ये जो लास्ट के दिन है ना, इनके अंदर तुम्हें क्या नहीं करना ये भी पता होना चाहिए। कोई भी बच्चा अब एनसीईआरटी उठा के नहीं बैठेगा, सही बता रहा हूं, एनसीईआरटी उठाने का अब टाइम नहीं है। अगर तुम्हें एनसीईआरटी उठानी ही है तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ लेना। न्यूमेरिकल्स शायद तुमने कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर रहे होंगे तो लास्ट के 3-3 4-4 न्यूमेरिकल कर लेना, बस दैट्स इट। इसके बाद अब सिर्फ नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। जिस बच्चे ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की और एग्जाम हॉल में जाके बैठेगा, सॉल्यूशन देख के बस ऐसे ही चला गया, अच्छा सॉल्यूशन देख लिया आगे, मुझे, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तुम्हें लगता है कि वो क्वेश्चन तुम्हें आगे, बट सच्चाई में वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, ये आज से नहीं, पिछले 15 साल, पिछले 15 साल, क्योंकि 5 साल मैंने खुद भी देखा है और लास्ट 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, हर साल बच्चे गलती करते हैं। उन्हें लगता है सॉल्यूशन देख लिया, काम हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, सबसे बड़ा भ्रम पैदा कर देता है दिमाग में कि हमें सब आता है, पर रियल में नहीं आता वो, ठीक है। और लास्ट में फॉर्मूला शीट्स मैंने तुम्हें दे रहा हूं हर चैप्टर की, ठीक है। बस कंसिस्टेंट रहो और खुद पर भरोसा रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। जितने बच्चों को लगता है ना कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, गलत हो तुम। बस ये देख लिया करो कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तुम्हें लगता होगा एटीपी मोटिवेशन नहीं आ रहा है, ये देखो कि घर वाले तुम्हारे लिए सब कुछ मेहनत कर रहे हैं ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें लगता है ना कि ये दिन हमारे लिए बहुत कम बच रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अरे कुछ तो करो, कुछ ना सही से कुछ ही करना सही। अगर तुम लग रहा है कि तुम बस 40-50 नंबर लेके आप आ सकते हो फिजिक्स में, अरे अब 10 दिन लगातार मेहनत करने लगे, क्या पता 10 नंबर और बढ़ जाए, क्या पता 20 नंबर और बढ़ जाए। अब पेपर हार्ड आए, इजी आए, मॉडरेट आए, वो तुम्हारा अब की प्लानिंग पे कुछ असर नहीं डाल सकता। अगर मान लो पेपर आसान आ गया तो क्या पढ़ना छोड़ दोगे? अरे पढ़ते रहोगे तो आसान पेपर में और ज्यादा नंबर आ जाएंगे। पेपर हार्ड आ गया तो पढ़ना छोड़ दोगे क्या? पढ़ोगे तो अभी भी वैसे ही ना। तो ये दिमाग से गलतफहमी निकाल दो। बहुत सारे बच्चे इस डर के मारे कि पेपर हार्ड आएगा, पेपर हार्ड आएगा, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये तुमने फील किया नहीं किया बताओ? अगर तुमसे 3-4 लोग मिलकर कहते कि पेपर हार्ड आएगा, पेपर हार्ड आएगा, क्या पढ़ने का मन करेगा? ऐसा लगता है कि अब तो पेपर हार्ड आना ही है, हमें कुछ आता ही नहीं, क्या ही करें, पढ़ के छोड़ देते हैं। ये होता है, मैं बता रहा हूं, मेरे साथ एसएसटी में ऐसा होता था। मुझे एसएसटी अच्छी नहीं लगती थी पढ़ने में, और मैं लास्ट दिन तक टालता था। फिर जब लास्ट दिन आता था ना, पता मैं क्या सोचता था, अब तो वैसे भी कुछ नहीं आता, अब पढ़ के मैं क्या ही कर लूंगा एक दिन में। ये गलतफहमी दिमाग से निकालो।
इस चक्कर में कि तुम अब तो कुछ आता ही नहीं, तुम अपने वो बचे हुए 10 दिन भी खराब कर दोगे ना। इन 10 दिन के अंदर मैं तुम्हें बताऊं, ये सारी चीज जो मैंने कराई हुई ना, तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है इस चीज का। पर प्रॉब्लम क्या है, तुम टारगेट नहीं सेट करते। तुम क्या करते हो, बस सोच लेते हो कि अच्छा ये कर लिया, ये कर लिया, हो गया, ठीक है, हो गया। ख्याली पुलाव, समझ रहे हो, एक इमेजिनेशन की दुनिया में। अगर तुम यहाँ पे टारगेट सेट करो, आज का टारगेट लो, चलो डेली का टारगेट लो, इस वीडियो पे आके कमेंट करना टारगेट डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड। जैसे डे 1 की मैं बात करूं, आज का टारगेट चलो मैं तुम्हें दे रहा हूं। टारगेट 1, तुम्हारा टारगेट है तुम्हें 2 चैप्टर सेमीकंडक्टर का वन शॉट देख के पढ़ना है मेरा, ठीक है, और दूसरा ड्यूल नेचर। ये 2 आज तुम्हें करने हैं, क्योंकि इन दोनों चैप्टर का किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये 2 तुम्हें आज करने हैं। अगर आज का टारगेट कंप्लीट किया, फिर टारगेट डे 2 तुम्हें बता रहा हूं। डे 2 तुम्हें क्या करना है, डे 2 तुम्हें पढ़ना है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शुरुआत देखो मैं बिल्कुल इजी चैप्टर से करवा रहा हूं तुम्हारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डे 2 तुम्हारा ये रहा। डे 3 तुम्हारा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। डे 3 तुम्हारा, अगर तुमने डे 3 तक टारगेट कंप्लीट कर लिया, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो मैं एक बात, जो बच्चा इस वीडियो में अब तक टिका हुआ ना, ये मैं जानता हूं यार तुम लोग करना चाहते हो। अब मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे इस वीडियो को देखने जो शुरुआत में देख के 5 मिनट और स्किप करके चले गए होंगे। पर मुझे पता है अगर तुम अब तक इस वीडियो में बैठे हो ना, मुझे तुम पर भरोसा है। पर क्या तुम्हें खुद पर भरोसा, बस ये देख लो। मुझे भरोसा है क्योंकि तुम वीडियो में अब तक टिक गए, दैट मींस यू आर सीरियस। ये मैं जानता हूं, दुनिया में चाहे कोई ना जानता हो, तुम्हारे टीवी इस बात को समझ चुके हैं कि हाँ तुम सीरियस हो। बस प्रॉब्लम कहां है, थोड़ी सी डेडिकेशन की। वो डेडिकेशन कैसे आएगी, अपनी मोटिवेशंस को देखो घर में, बस वहीं से आएगी। चलो जय हिंद, टाटा, बाय बाय, सी यू। और वीडियो के अंदर मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें और क्या क्या चाहिए, तुम्हारी और क्या क्या जरूरत है, वो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। बस तुम्हें एक काम करना है, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करते रहो, एंड तक करते रहो। चाहे नहीं हो रहे फिर भी ट्राई करो, करते रहो। जितने करोगे खाली बैठने से अच्छा उतना फायदा है, ठीक है। आई लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक। बाकी मचाते हैं।